आज हम भारत के एक ऐसे लैंडमार्क केस की बात करने जा रहे हैं जिसने न सिर्फ हमारी न्याय व्यवस्था को परखा बल्कि एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा किया। सवाल ये कि जब सारे सबूत खामोश हो जाएं, तो क्या सच को भी चुप हो जाना चाहिए? ये वो केस है जिसने हमें दिखाया कि जब सिस्टम लड़खड़ाने लगता है तो जनता की आवाज ही न्याय की आखिरी उम्मीद बन जाती है। चलिए सीधा उस सवाल पर आते हैं जो आज भी खटकता है। यही वो पहेली है, वो पैराडॉक्स जो जेसिका लाल केस के बिल्कुल सेंटर में है। एक ऐसा विरोधाभास जिसने जांच करने वालों, अदालतों और कह सकते हैं पूरे देश को सालों तक परेशान करके रखा। तारीख थी 30 अप्रैल 1999। दिल्ली के एक पॉश टैमरिन कोर्ट में एक हाई प्रोफाइल पार्टी चल रही थी और वहां मौजूद थे शहर के 300 से ज्यादा जाने माने असरदार लोग। और इन 300 से ज्यादा लोगों में से आप जानते हैं कितने लोग सामने आए जो साफ साफ बिना पलटे गवाही दे सके? 0। एक भी नहीं। कोई भी अपनी बात पर टिकने को तैयार नहीं था। तो हुआ ये था, टैमरिन कोर्ट के उसी पार्टी में जेसिका लाल, जो एक मॉडल थी, बार संभाल रही थी। जब उन्होंने एक और ड्रिंक देने से मना किया तो उन्हें गोली मार दी गई, सैकड़ों लोगों की आंखों के सामने। लेकिन जब अदालत में सवाल जवाब हुए तो कानूनी तौर पर किसी ने कुछ नहीं देखा था। यहीं से शुरू होती है जांच की कहानी और यहीं से मामला पटरी से उतरना भी शुरू हो जाता है। ये वो शुरुआती कमजोरियां थीं जिन्होंने इस केस को लगभग आप कह सकते हैं खत्म ही कर दिया था। अब जरा इस पर नजर डालिए। ये वो चीजें हैं जो किसी भी केस को बर्बाद करने के लिए काफी होती हैं। सबसे पहले जो मुख्य गवाह थे वो अपने बयानों से पलट गए, जिसे हम कहते हैं हॉस्टाइल हो जाना। फिर जो हथियार और गोलियां मिली उनकी जांच में गड़बड़ियां सामने आईं, और इन सब के ऊपर आरोपी के ऊंचे राजनीतिक कनेक्शन ने पूरी जांच पर ही शक का एक गहरा पर्दा डाल दिया था। ये शब्द हॉस्टाइल गवाह इस केस को समझने के लिए बहुत जरूरी है। देखिए, जब गवाह, जो कि किसी भी केस की आंखें और कान होते हैं, वो ही अपनी कहानी बदल दे तो अदालत के लिए सच तक पहुंचना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। 7 साल, पूरे 7 साल की लंबी सुनवाई चली और इसके बाद निचली अदालत का एक ऐसा फैसला आया जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। जी हाँ, मुख्य आरोपी मनोज शर्मा समेत सभी 9 लोग बरी। कोर्ट का तर्क क्या था? सीधा सा कि गवाह मुकर चुके हैं और अभियोजन पक्ष के पास उन्हें दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त सबूत ही नहीं है। निचली अदालत के तर्क का सार बस यही था कि पुलिस अपना केस साबित नहीं कर पाई। शक कितना भी हो, लेकिन वो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट वाले सबूत की जगह नहीं ले सकता। लेकिन ये बरी होना कहानी का अंत नहीं था। असल में ये एक नई शुरुआत थी। यहीं से कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी शायद किसी को उम्मीद नहीं थी। ये वो पल था जब ये केस अदालत के बंद दरवाजों से निकलकर सड़कों पर आ गया। लोगों के लिए ये सिर्फ एक केस का फैसला नहीं था, ये एक प्रतीक बन गया था इस बात का कि अगर आप अमीर और पावरफुल हैं तो आप कानून से ऊपर हैं, आपको कोई सजा नहीं हो सकती। और देश ने इस बात को मानने से साफ इनकार कर दिया। इस टाइमलाइन को देखिए, ये अपने आप में पूरी कहानी बयां करती है। ये दिखाती है कि जनता की आवाज में कितनी ताकत हो सकती है। सिर्फ 10 महीने, फरवरी में बरी होने का फैसला दिसंबर में सजा में बदल गया। ये एक सीधा कनेक्शन है कि कैसे जबरदस्त पब्लिक प्रेशर सिस्टम को अपनी गलतियां सुधारने पर मजबूर कर सकता है। तो अब सवाल ये है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने ऐसा क्या अलग देख लिया? सबूत वही थे, गवाह भी वही थे, तो फिर उन्होंने उसी केस के आधार पर फैसले को पूरी तरह से पलट कैसे दिया? ये स्लाइड दोनों अदालतों की सोच के फर्क को बिल्कुल साफ दिखाती है। निचली अदालत का नजरिया था गवाह पलट गए तो मतलब केस ही खत्म, लेकिन हाईकोर्ट ने एक अलग अप्रोच ली। उन्होंने कहा कि अगर कोई गवाह पलट भी जाए तो जरूरी नहीं कि उसका पूरा बयान झूठा हो, उसके कुछ हिस्से सच हो सकते हैं और उन्हें दूसरे सबूतों के साथ जोड़कर देखा जा सकता है। उन्होंने सर्कमस्टेंशियल एविडेंस यानी परिस्थितिजन्य सबूतों की एक मजबूत कड़ी बनाई और उसे सजा देने के लिए काफी माना। इसे ऐसे समझते हैं, हाईकोर्ट ने 3 बड़े कदम उठाए। पहला, सबूतों का पुनर्मूल्यांकन, यानी उन्हें एक नई पैनी नजर से देखना। दूसरा, अलग अलग बिखरी हुई कड़ियों को एक चेन में जोड़ना ताकि पूरी तस्वीर साफ हो सके। और तीसरा, हर गवाह के बयान में से झूठ को हटाकर सच के हिस्सों को निकालना। तो अंत में जेसिका लाल केस सिर्फ एक अपराध की कहानी से कहीं ज्यादा बड़ा है। ये एक केस स्टडी है, एक सबक
जिसने भारत में कानून, मीडिया और समाज के आपसी रिश्ते को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो इस केस की विरासत क्या है? इसने अदालतों को सिखाया कि मुकरे हुए गवाहों के होते हुए भी सच को कैसे ढूंढा जा सकता है। इसने दिखाया कि अपील की प्रक्रिया सिस्टम की गलतियों को सुधारने का एक कितना पावरफुल टूल है। और सबसे ज़रूरी बात, इसने ये साबित किया कि जब न्याय का तराजू एक तरफ झुकने लगे तो जनता की आवाज़ और मीडिया की नज़र उसे वापस बैलेंस में ला सकती है। जेसिका लाल केस इस सवाल का एक मुश्किल लेकिन उम्मीद भरा जवाब देता है। ये हमें याद दिलाता है कि न्याय हमेशा सिर्फ कानून की मोटी मोटी किताबों में नहीं मिलता। कभी कभी उसे सड़कों पर, लोगों की बुलंद आवाज में और सच के लिए लड़ने के कलेक्टिव जुनून में ढूंढना पड़ता है।